हमारी माँ बहनें भी होंगी जलसा में है, वो सोच रही होंगी हम लोगों के बारे में कि मौलविया को अल्लाह ताला लकवा की बीमारी पकड़ा दे। सबको सब कुछ कहता है, हमको कुछ नहीं कहा, हमको कुछ नहीं कहता है, हमको ना कुछ नहीं बतलाया, कुछ नहीं बतलाया, सब चीज तुमको भी बतलाया गया है, लेकिन तूने दूसरे डिजाइन से सुना। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया में से एक थी उमैमा। रे लड़का बैठ, कहाँ जा रे, इधर बैठ, कुर्सी खाली बैठ। चाबी दे करके, चाबी दे के आए ना कै मिनट में, अभी जा ही रहे, दे करके आना जल्दी से, बहुत तेज चला जा रहा है जी। उमैमा नाम था, रात को सो रही थी और उसका शौहर सोहेल नाम था उनका, वो भी सो रहे थे। 2 बजे रात को प्यास लगी शौहर साहब को, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, शौहर को कुछ को हस्बैंड, यानी हंसते हंसते बैंड में बांधा दो। हंसते हंसते बैंड लगा देती है ये मेरी माँ बहन है। और बीवी की इंग्लिश का है वाइफ। जिसने अपनी बीवी को वाइफ कहना शुरू कर दिया समझ जाएगा लाइफ बर्बाद है, लाइफ बर्बाद। और बैंड में बड़ी हुई सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ये सहाबिया उमैमा। रात को, इतनी रात को पानी लाने के कहा हस्बैंड ने, शौहर ने। इतनी रात को अगर बिरार की, मकिया की, कसैया पट्टी की, मदारीपुर की और ददरी की औरत को कहो शौहर पानी लावे को 2:30 बजे रात को, तो का कहेगी, अरे है जवाला सुतरो, सुबह में पीने में पानी, सुबह में सो लेना जी। लेकिन हजरत उमैमा पानी लाने चली गई, लेकर जब आई पानी तो साहब सो रहे थे जी। उमैमा पानी लेकर के जब आई गिलास में तो साहब सो गए थे। पानी लेकर के गिलास में खड़ी हुई, हैत मौलाना सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे उस्ताद औरतों में एक मतलब बयान कर रहे थे, यही हदीस को बयान किया, इतना असर हुआ, इतना असर हुआ, इतना असर हुआ कि औरतों ने फीसद नमाज पढ़नी शुरू कर दी। बहरहाल भाई नहीं था, बहरहाल हजरत उमैमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पानी लेकर के खड़ी रही और बहुत देर के बाद आंख खुली जब हजरत सोहेल रजी अल्लाह ताला अन्हु की, तो कहा क्या है, पानी लेके क्यों खड़ी हो? कहा आप ही तो लाने के लिए कहे थे, आप ही लाने के लिए बोले थे। कहा अच्छा कितनी देर से खड़ी हो? कहा बहुत देर से मैं खड़ी हूँ, घंटों हो गया होगा। ये उठ के खड़े हुए और दोनों पखड़ा का पकड़ के कहा उमैमा क्या इस वक्त जो चीज तुम मुझसे मांगोगी, जो चीज तुम मुझसे कहोगी, मैं करने के लिए तैयार हूं। जो मांगो मांगो, जो कहना उमैमा ने कहा सही में जो कहेंगे कर लोगे? हाँ। जो मांगे मांग दे दोगे? कहा कि हाँ। सही में? कहा बिल्कुल सही कह रहा हूं। तो कहा ऐसा है तुम मुझको तलाक दे दो। अल्लाह बहुत बुरा हो, तलाक दे दे तुमको, तलाक तुमको हम कैसे दे दे? तुम जैसी वफादार बीवी कहाँ मिलेगी, तुम जैसी अच्छी बीवी कहाँ मिलेगी, तुम जैसी। कहा पालिश मत मारो, तुमने वादा किया है, तुमने वादा किया है कि जो कहोगे करूंगा, जो कहोगे करूंगी, जो कहोगी करूंगा। बोलो क्या आप पादा से क्यों कर रहे हो? इस सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ठीक है, लेकिन ये वाकया पार्लियामेंट में जाना चाहिए, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाना चाहिए, तब होगा।
दोनों चले सुबह को, चलते 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 जा रहे हैं कि नाखून, अंगूठा का नाखून एक पत्थर में टकरा गया और नाखून अलग हो गया, खून निकलने लगा। बीवी ने खून को खूब साफ किया, खूब साफ किया। वो भी रो रही है, वो भी रो रहा है, वो भी रो रही है, वो भी रो रहा है। और जब खून साफ हो गया, दर्द कम हो गया, तो अब दोनों चले। कहा चलो। बीवी ने कहा आप कहाँ चलो? कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं, किसी और दिन जाएंगे, आज तो नहीं जाना। कहा क्यों? आज नहीं जाना है। और कहा तलाक का? कहा तलाक भी नहीं लेना है। क्या ईमान था उन लोगों का। जाना भी नहीं है और तलाक भी नहीं लेनी है। कहा क्यों नहीं जाना है, क्यों नहीं तलाक लेनी है? कहा तुमने मुझसे कुछ दिन पहले एक हदीस शरीफ सुनाया था। क्या सुनाया था? हदीस में तूने सुनाया था कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहने वाला होता है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला होता है, उसके ऊपर परेशानी, मुसीबत, प्रेशर, टेंशन बहुत आता रहता है। इसलिए मैं तुमसे, इसलिए ये कहा था ना तुमने? कहा तो था, लेकिन इतने दिन से तुम मेरे निकाह में हो, न कभी बुखार आया, न बीमार पड़े, न परेशानी आई, न टेंशन आया, न कोई मर्ज आया। आज तुम्हारे पांव के अंदर ठोकर लगी है और तुम आंख से आंसू बहाए हो, तो मैंने समझा कि मेरे शौहर के पास भी ईमान है। अब मैं तलाक इसलिए मांग रही थी कि मैंने कहा कच्चा ईमान वाले के पास मैं नहीं रहूंगी। आज मुझे यकीन हो गया कि तेरा ईमान है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों, क्या करो, क्या करो, दीन के ऊपर चलो और चलना सीखो। जितनी तकरीर शाम से लेकर अब तक आपने सुना है, उस पूरी तकरीर का खुलासा है 10 बात। क्या बात? 10 और बस, 10 और बस। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आशिकों, ये कुरान ने कहा अपने आप को जहन्नम के अज़ाब से बचाओ, और जिस जहन्नम के आग सुलगाई जाएगी आदमी और पत्थर से। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, अगर कामिल ईमान बनकर, ईमान वाला बनकर रहना चाहते हो तो क्या क्या करो? नंबर 1, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। कहो इंशाअल्लाह 5 वक्त की क्या करना है? नमाज पढ़नी है। नंबर 2, अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो ज़कात देनी है। नंबर 3, रमजान आ जाए तो रोजा रखना है। नंबर 4, अगर और पैसा है तो हज करना है। नंबर 5, अल्लाह को कसरत से याद करना है। नंबर 6, कुरान की तिलावत करनी है। नंबर 7, हलाल रोजी खाना है। नंबर 8, हर एक का हक अदा करना है। अल्लाह का हक क्या है, रसूलुल्लाह का हक क्या है, बड़ों का हक क्या है, माँ का हक क्या है, बाप का हक क्या है, बीवी का हक क्या है, पड़ोसी का हक क्या है, छोटों का हक क्या है, बड़ों का हक क्या है। फातिकुल्लज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा, फातिकुल्लज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा, हर एक हक वाले को उसका हक दे दिया करो। नंबर 1, नमाज पढ़नी है। नंबर 2, रोजा रखना है। नंबर 3, ज़कात देनी है। नंबर 4, हज करना है। नंबर 5, हलाल खाना है। नंबर 6, हर एक का हक अदा करना है। नंबर 7, हर एक का हक अदा करना है। नंबर 8, नेकी का हुक्म देना है, बुराई से रोकना है। नंबर 9, इन सब कामों को सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अदा करना है। ये 10 नंबर को याद कर लो, इंशाअल्लाह जन्नत के अंदर जाओगे।